परीलोक की रानी और एक बहादुर लड़की की अद्भुत कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों से घिरे एक सुंदर गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था अवनी। अवनी बहुत ही नेक दिल थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी और सभी से प्रेम से बात करती थी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के पार एक गुप्त परीलोक है जहां सुंदर परियां रहती हैं, लेकिन वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। एक दिन अवनी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने निकली। अचानक वह जंगल में रास्ता भटक गई। शाम हो रही थी, चारों ओर सन्नाटा था और वह डर रही थी। तभी एक नरम मधुर आवाज आई, डरो मत बच्ची। अवनी ने चारों ओर देखा तो वहां एक चमकती हुई परी खड़ी थी। वह परी बेहद सुंदर थी, रेशमी बाल, चमकती पंख और उसकी आंखें मानो सितारों जैसी जगमगाती हों। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम है रजनी परी, मैं परीलोक से आई हूँ। मैंने देखा कि तुम राह भटक गई हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अवनी चकित थी, पर उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि परी के चेहरे पर सच्चाई और दया झलक रही थी। परीलोक की यात्रा शुरू। रजनी परी ने अवनी को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही अवनी ने उसका हाथ थामा, चारों ओर एक सुनहरी रोशनी बिखर गई और देखते ही देखते दोनों हवा में उड़ते हुए एक अद्भुत संसार में पहुंच गए। ये था परीलोक। चारों ओर इंद्रधनुष से बने पुल, फूलों से सजे घर, गाते हुए झरने और हंसती खेलती परियां थीं। अवनी हैरान थी, ये जगह कितनी सुंदर है। रजनी परी ने कहा, ये हमारी रानी चंद्रिका परी का लोक है। यहाँ सभी परियां मिलजुल कर रहती हैं और हमेशा खुश रहती हैं। अवनी खुशी से झूम उठी। रानी चंद्रिका से मुलाकात। रजनी परी अवनी को रानी चंद्रिका के सुंदर महल में ले गई। महल चांदनी से बना था और उसमें चारों ओर मोती जड़े दरवाजे थे। रानी चंद्रिका बहुत ही शांत, समझदार और शक्तिशाली थी। उन्होंने अवनी से कहा, बच्ची, तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। हमारे परीलोक पर एक संकट है। एक काली जादूगरनी ने हमारे जादुई फूल चुरा लिए हैं। उनके बिना हमारी दुनिया मुरझा रही है। अवनी हैरान थी, पर उसे मदद करने में खुशी हो रही थी। अभियान शुरू, जादुई फूल लाना है। अगली सुबह रजनी परी, अवनी और कुछ परियों की टोली एक गुप्त रास्ते से उस जंगल में पहुंची जहां जादूगरनी रहती थी। रास्ते में उन्हें तरह तरह की बाधाएं मिली, कभी गुस्सैल पेड़ तो कभी आग उगलती गुफाएं। लेकिन अवनी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में एक गहरी गुफा में काली जादूगरनी मिल गई। अवनी चुपके से अंदर गई और एक सुनहरे पंख के सहारे उन फूलों को उठाकर ले आई। जैसे ही वे फूल ले आए, चारों ओर रोशनी फैल गई और जादूगरनी पावरलेस हो गई। खुशहाल परीलोक। अवनी और परियों ने फूल रानी चंद्रिका को दे दिए। फूल मिलते ही पूरा परीलोक फिर से खिल उठा। फूलों से खुशबू महकने लगी, परियां गीत गाने लगी। रानी चंद्रिका ने अवनी को गले लगाया और कहा, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी बहादुर बच्ची। अवनी ने सबका धन्यवाद किया और परीलोक से विदा ली। गांव में वापसी। अगले पल अवनी फिर उसी जंगल में खड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। बस एक सुंदर सा फूल उसकी जेब में था, परियों की दोस्ती की निशानी। अवनी अपने गांव लौट आई और हमेशा खुश रही। उसे हमेशा याद था कि सच्ची हिम्मत, प्रेम और नेक इरादे से दुनिया कितनी सुंदर बनती है। सीख। सच्ची हिम्मत, प्रेम और नेक इरादे से हम मुश्किल से मुश्किल रास्ते पार कर सकते हैं।